जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए बीटीएससी यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा लगभग 42,000 पदों पे एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया। मतलब किस विभाग में कितना भर्ती है और कब एग्जाम लिया जाएगा, कब विज्ञप्ति आएगा, हर कुछ कैलेंडर में क्लियर कर दिया गया। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा बहाली कहाँ है और आपको ओवरऑल तैयारी कैसे करना है, क्या कुछ टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के शिक्षक आशीष सर जुड़े हैं। सर पहले तो आपको स्वागत है सर। जी बहुत बहुत सर, बीटीएससी के माध्यम से कल एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया सर, उसमें कुछ पंप ऑपरेटर या तमाम जो भर्ती अभी तो उसका चर्चा नहीं किया गया सर। देखिए एक्चुअली बीटीएससी के माध्यम से 42,000 प्लस जो भर्तियां हैं उसका 2025 से लेके अभी तक जितनी नियुक्ति आई है उस सब का विवरण इन्होंने दिया है, जिसमें कई सारे ऐसे पद भी हैं जिनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। तो अगर हम ओवरऑल को देखते हैं तो संख्या बहुत ज़्यादा प्रतीत होती है, लेकिन जो रनिंग वैकेंसी है उसमें खास करके जो अभी तत्काल में बहाली आई थी, जैसे जूनियर इंजीनियर की बहाली आई थी, लगभग आप 3,000 के आसपास रख सकते हैं। फिर वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के अंदर जो बहाली आई थी लगभग 493 पद। पंप ऑपरेटर के लिए आईटीआई वाले बच्चों के लिए 192 पोस्ट था। फिर आप बात करेंगे अगर तो वर्क इंस्पेक्टर सिविल उसमें 1100 प्लस पद थे। तो ये सब जो तकनीकी भर्तियां थी, जैसा सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि सभी तरह की तकनीकी भर्तियों की परीक्षा का आयोजन बीटीएससी ही करेगा, तो बीटीएससी ने एक विवरणी प्रदान की है जिसमें अगर आप पूरी तरह से देखें तो 2026 तक में लगभग 19 ऐसी भर्तियां हैं और 2025 के क्रम में देखें तो वहां पर 16 भर्तियां हैं, यानी 12,703 पदों पर 2025 के लिए और 2026 में 29,764 पदों पर। 26 में मतलब इतना? हाँ, 29,764। तो 29,764 में जो आपकी हाईलाइटेड वैकेंसियों को हम देखें तो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम इन्होंने दिया है मेडिकल सेक्टर वाले बच्चों के लिए, उसके लिए इन्होंने दिया है 20 जुलाई का डेट, ठीक है। फिर अगर आप देखें चिकित्सा पदाधिकारी के लिए ये प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। फिर इन्होंने वर्क इंस्पेक्टर जो कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सिविल का आया है, जिसका फॉर्म भराया जा चुका है, इसके बारे में इन्होंने बस इतना ही कहा है टू बी अनाउंस्ड लेटर, यानी बाद में लिया जाएगा। तो मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, फिर जूनियर इंजीनियर का भी इन्होंने कहा है कि टू बी अनाउंस्ड लेटर। फिर आइए तो पंप ऑपरेटर और वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल में भी इन्होंने कहा है टू बी अनाउंस्ड लेटर। और जो स्थिति मैं देख रहा हूँ ओवरऑल, तो इसकी व्यस्तता जो है सो जुलाई और अगस्त तक जा रही है। घुमा फिरा करके आप देखिए तो आप ये समझ लीजिए जितने भी छात्र तैयारी में लगे हैं, खास करके जेई, वर्क इंस्पेक्टर या फिर पंप ऑपरेटर के लिए आईटी और डिप्लोमा वाले, ये आप मान कर चलिए कि अप्रैल से पहले तो आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से नहीं होगा। ये एग्जामिनेशन मई या मई ऑनवर्ड जाने की संभावना है। मतलब जैसा शेड्यूल जिस हिसाब से, हाँ जिस हिसाब से यहाँ मेंशन है मई या ऑनवर्ड में, यानी आपके पास 3 महीने का समय है जिसमें आप जीत और मेहनत के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। किन किन चीज़ों पे अभी से फोकस करना पड़ेगा सर? सबसे बड़ी बहाली कहाँ देखने को मिली? देखिए जैसे जेई वाले बच्चे हैं तो उनको तो टेक्निकल पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं और सिंगल एग्ज़ाम है, तो आप स्कोर को बढ़िया करेंगे तभी आप चयनित हो पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। खास करके जिन बच्चों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से काम कर रहे हैं या संविदा पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को 5 अंक बीटीएससी ने जेई में प्रदान किया है। तो वैसे छात्रों को भी अगर 5 वर्ष पूरा है तो उसको 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। बाकी उनको भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, उतना अंक तो लाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने टेक्निकल पेपर्स पर पूरा जोर लगाइए। जो हमारे आईटीआई के छात्र हैं, जिन्हें खास करके इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फीटर, मशीनिस्ट ट्रेड के बच्चे हैं, या फिर ड्राफ्टमैन के, या फिर आपको सर्वेयर के छात्र हैं, उन सभी लोगों को अपने टेक्निकल सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 60% क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपको ट्रेड से ही पूछे जाने हैं और बाकी 20 प्रश्न आपको मैथ से है जो कि 10th लेवल का, और 20 प्रश्न आपको जीके से है जिसमें करंट अफेयर्स 5-7 रहेगा। बिहार आधारित जो आपका जीके है, चाहे वो इतिहास हो या बिहार का बजट हो या बिहार में नई नियुक्ति
युक्तियाँ हो, वो बिहार स्पेशल भी आप पढ़िए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से जरूर आपको टकरा जाएगा, ठीक है। और ट्रेड में भी खास करके वन लाइनर आप मत पढ़िए, आप कंप्लीट थ्योरी को विस्तार से पढ़िए, कंसेप्ट को पकड़ बनाइए, तब प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा कि भाषा पर जब आपकी पकड़ होगी तो लैंग्वेज के परिवर्तन का असर आप पर नहीं पड़ेगा और आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। सर पिछले वीडियो में सिलेबस पैटर्न पे बात हुआ तो ओवरऑल बता रहे थे क्लियर नहीं कर पाया बीटीएससी, अभी तक कुछ क्लियर हुआ? बिल्कुल सही बात है। बीटीएससी ने ये जरूर मेंशन कर दिया है इतना क्वेश्चन हम पूछेंगे, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने वेबसाइट पर जो एसबीटी का सिलेबस है वही डाला हुआ है और जो एनसीवीटी का डीजीईटी का सिलेबस है वही डाला हुआ है। अब है कि बच्चों को स्वविवेक के आधार पर अपनी तैयारी करनी होगी या शिक्षकों के दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा कि किस तरह से बीटीएससी पिछले बार पूछा है प्रश्न, उसको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि जो नॉन-टेक वाले पेपर है वहां से प्रश्न शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो आपका कोर टेक्निकल पेपर है उसी पर आप फोकस करिए और वहीं से अपनी तैयारी को करते रहिए। देखिए ओवरऑल बीटीएससी के माध्यम से लगभग 42,000 पदों पे मतलब ऑफिशियल एग्जाम डेट या तमाम प्रक्रिया वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। मतलब अभी 26 में आपको लगभग इतना बहाली देखने को मिलेगा, तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी छात्र हैं वो आईआईटी किए, आईटीआई किए हैं, फिर तमाम इंजीनियरिंग सेक्टर के स्टूडेंट, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसा कि सर बताएं कि लगभग इस पैटर्न और सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी परेशान है, तो PYQs वगैरह देख के आप अपनी पैटर्न को समझ सकते हैं। सर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बाकी आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा या फिर किसी प्रकार का डाउट बच गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।